अस्सलामुअलैकुम। हम ख्याल हम जैसे साथियों, अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, हम यहाँ पे जा रहे थे तो रास्ते में वैसे रुके हैं। शुरू में तो हमारा नज़रिया ये था कि ये शायद आपको भी पता होगा कि मिलावट वाला गुड़ बनता है, लेकिन ये अब ये देख लें कि ये इसमें रॉ डाल रहे हैं, खालिस रॉ है। और ये वो बेलना लगा हुआ है, वहाँ पहला प्रोसेस है और उसके बाद ये रॉ यहाँ आ जाती है और ये पकाना शुरू करते हैं। ये बिल्कुल नया अभी बना है ये पूर, ऐसा ही है जी। लो जी, हुण तुसी जरा दसो उधर मुंह करके कि ये वाकई खालिस है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਸ ਕਰ ਰਹੇ हैं इंशाल्लाह खालिस है, प्योर एक लंबर। ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। आओ जी, आओ जी, जरा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ਇੱਥੇ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। उधर वेख के दसो सारा प्रोसीजर दसो ਇਹਦਾ। ए जी गन्ना ना ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਲਿਆਇਆ ਨਾ ਟੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। अच्छा ਇਹ ਉਧਰ ਨਾ ਬੇਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀਦਾ ਹੈ। अच्छा ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜੂਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜੂਸ ਉਧਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ। ओके ਹਾਂਜੀ, अच्छा। ਉਧਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਾਈਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨੂੰ ਕਢਾਉਂਦੇ ਜੇ? ਕਮ ਦੇ ਕਮ ਇਹਨੂੰ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ। अच्छा, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਲੋ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਨਾ ਕੁ ਗੁੜ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਚੀਨੀ ਉੱਥੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ? ਚੀਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਚੀਨੀ ਦਾ ਗੁੜ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਾਲ, ਹਾਂ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਨੀ ਚੁੰਨੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੰਨਾ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੰਨਾ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਰੂਟ ਲੱਗ जाएगा मंडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਰਨ ਬਾਅਦ। ये जी जरा इन्हें ढेर दिखाएं गन्ने का। ये इन्होंने ढेर लगाया हुआ है और ये माशाल्लाह बिल्कुल गर्म और ताज़ा और नरम गुड़ अभी बन के तैयार हुआ है और इसका टेस्ट करने के लिए आपको यहीं आना पड़ता है। ये केड़ा रोड है जी जिथे ਅਸੀਂ खड़े हैं? ਇਹ ਰਾਇਵਿੰਡ ਰੋਡ ਹੈ ਜੀ, ये सुंदर रायविंड रोड है। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਲਣਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਗੁੜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਨ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਰੋ ਵੀ ਖਾਲਿਸ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਿਸ ਰੋ ਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ जनाब, बहुत शुक्रिया, कमाल हो गया। सदा न बागे बुलबुल बोले, सदा न बाग बहारा, सदा न मापे हुस्न जवानी, सदा न सोहबत यारा, सदा न बागे बुलबुल बोले। ये आपको हम हेड बल्लो की, जहाँ पे हम 77-78 में रहते थे, इसका पार्ट 2 है। आज मौसम ज़रा खुशगवार है। आज मैं फिर आ गया हूँ और गर्दिश दौरां को टाल कर, तो ये सब कुछ वो है। ये घर का हाल आप देखें कि ये खंडर बन चुका है। ये वो ड्राइंग रूम था हमारा कभी किसी ज़माने में। ये पूरा घर और ये पूरा एरिया और ये पूरा पार्क, सब कुछ बिल्कुल ज़मीन और आसमान तब्दील हो चुका है। ज़मीन वही है लेकिन हालात तब्दील हो चुके हैं। सुकून 47 साल पहले जैसा था, अब भी 47 साल बाद भी वैसे ही सुकून है। आज के इस इलाके का आज की शहरी जिंदगी के साथ मुवाजना। यार, हमें तो पता ही नहीं था कि शहर क्या चीज होती है और कितना मुश्किल हालात होते हैं यहाँ। मुझे ये बताएं, जो बंदा यहाँ रह रहे हैं, वालिद साहब इंजीनियर हैं, हमें यहाँ क्या लगना है? अब भी आप देखें यहाँ पे किस कदर सुकून है। और उस टाइम इससे भी ज्यादा था। अभी तो वो ट्रैफिक एक आदि को नजर आ जाती है थोड़ी थोड़ी देर बाद, उस टाइम तो आती नहीं थी। यहाँ हमने भैंसें वगैरह रखी होती थी, ये पूरी हवेली हमारे पास थी भैंसों के लिए। और अंदर दरख्त, घर के अंदर इतना बड़ा सहन था ये कि ये सारा अंदर सहन था, तकरीबन 1 एकड़ का सहन होगा ये जो हमारे पास सहन था। यहाँ पे दरवाज़ा, मेन गेट यहाँ पे लगा हुआ था। इधर ये भैंसों के लिए हवेली थी। अब ये देख लें, सब कुछ खंडर बन चुका 47 साल बाद। वो क्या कहते हैं कि हर चीज ने मिट जाना है। ये है बेसबाती, अगर देखें आप तो और हैरान हो जाएं। ये देखें जी, ये हमारा कभी ड्राइंग रूम होता था जो अब एक खंडर का मंजर पेश कर रहा है और बिल्कुल ये गिरने के करीब करीब है। ये वो ड्राइंग रूम की स्लैब दिखाएं जी। ये यहाँ पे हमारी सजावट की चीजें पड़ी होती थी। ये वो अलमारी थी जिसमें कभी हमारी किताबें रखी होती होंगी। उसके आगे ये एक छोटा सा और कमरा था। ये देखें, ये बस अलमारी का अब ये हाल है। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। मैंने जहां से इब्तदा की थी, सदा ना बागे बुलबुल बोले, सदा ना बाग बहारा। ये आगे एक छोटा सा और कमरा होता था, तो इसमें भी बस ऐसे ही कभी एक चरपाई डाल के और हम बैठे होते थे।
देख लें, ये है दुनिया की बेसब्री। और ये आज आपको अंदर तक पहुंचाते। ये देखें, ये जो कभी हमारा इतना बड़ा सहन होता था ये, और ये सारा अब जंगल बन चुका है। जंगल सब गिर चुका है। यहाँ पे कभी ये जगह है जहाँ पे ये सहन होता था। यहाँ पे शाम के टाइम चरपाइयाँ बिछी होती थी। ये अगर मेरी तरफ दिखाएं ज़रा फैसल भाई, ये जगह मेरे साथ मिलके दिखाएं। यहाँ पे मेरी दादा दादी और एक उनके भाई जो उकाड़े वाले मामू हैं, अब्बू के मामू, यहाँ पे चरपाइयाँ शाम को बिछ जाती थी और यहाँ पे हम जो है चरपाइयों पे बैठे होते थे। और ये देखें, अगर ये दूसरा कमरा है, खंडरात की हालत देख लें और देखें, ये सिर्फ 47 साल पुरानी बात है और हम हर चीज़ों पे इतना गौर करते हैं। ये है औकात, ये हैं हालात। इस तरह की इमारत है, ऐसे ही महकमा नहार का हाँ, नहार का भी बुरा हाल है। एक ये होता था कमरा, इसके साथ वो ये किचन, कभी ये बना लेते थे हम इसे और कभी वो साथ वाला बन जाता था किचन। और ये एक कमरा और आ गया, इस कमरे में भी सामान कभी ऐसे सजावट हुई भी होती थी और फर्श भी ख़त्म है। छतों का हाल देख लें, छतें बिल्कुल गिर चुकी हैं और ये मेरा ख्याल है इसकी आखिरी वीडियो हम बना रहे हैं, इसके बाद ये बचेगा नहीं घर। तो ये सारे हाल हैं इसका घर के। खोले ना बस, वो तो यूं ना हो गया पीछे से कोई जिन ही निकल आए। नहीं, जिन तो क्या निकलेगा, लेकिन ये देख लेंगे कि सारी सजा नहीं। ये देखें, ये नाजरीन इसकी आखिरी वीडियो है जो शायद अब बन रही हो। वो वहां पे नलका लगा होता था। आए फैसल भाई जरा मुझे दिखाएं जरा। ये देखें, अब इस जंगल को देखते जाएं आप। और ये देखें नाजरीन, ये किचन था जिसकी ना छत है, ना दर सलामत, ना दीवार सलामत, ना दर सलामत, ना दीवार सलामत। यहाँ पे लगा होता था नलका और यहाँ पे बाहर किचन बना होता था, हैंड पंप लगा हुआ होता था। और एक कमरा ये होता था, ये भी, इसकी भी खस्ता हाली देख लें ज़रा, क्योंकि इसके बाद इसने बचना नहीं है। ये वो कमरा था जो वालदा के पास होता था बाजुकात। उफ खुदाया, उफ खुदाया, उफ खुदाया। ये छत तभी की है। हाँ, ये बिल्कुल छत जबी की है। ये छत, दरो दीवार तो वही है, ना वो मकीन रहे ना वो मकान रहा। और देख लें, ये है दुनिया की बेसबाती। कभी जब हम यहाँ रहते थे हम सोच सकते थे कि इसका ये हाल हो जाएगा, हमारे तो ख्वाब में भी नहीं कभी आता था। वो टीवी आपका पड़ा हुआ उस वक्त पोस्टिंग की जगह में सबसे बेहतरीन जगह कौन? ये हेड बल्लो की थी वैसे, सबसे बेहतरीन जगह ये हेड बल्लो की थी। ये एक छोटा सा कमरा था, फिर यहाँ ये एक कमरा ये था। ये देखें, अब इसके दरो दीवार और हर जगह हमें जाते हुए इतना डर लग रहा है कि ऊपर से छत ना हमारे पे गिर जाए, लेकिन हम अपनी काविश जारी रखे हुए हैं। और ये देखें नाजरीन, ये आखिरी कमरा, ये वो कमरा कि जिसमें ये ट्यूबलाइट भी शायद उस दौर की लगी, और अब ये देख ले इसके हालत कि ये किसी भी लम्हे गिर सकता है, ये कभी भी गिर जाएगा। लेकिन हम आपके बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। ये वो कुंडी है जो उसी तरह की, उसी टाइम कि ये सब क्या था और क्या हो गया। और यहाँ पे हम जनाब जब रहते थे तो गय्यूर को है ज़माने में, बिल्कुल ऐसी बात है। यहाँ मेरे बाप, वालिद, वालदा उनके साथ यहाँ रहे, तकरीबन 3 साल इस जगह पे रहे। ये मेरा कमरा होता था और मेरा छोटा भाई है फाजिल, उसका कमरा होता था। और यहाँ बड़े हम तजर्बात करते रहते थे इस कमरे में। ये स्विच अगर आप देखें, ये उसी दौर का लगा हुआ है। ये स्विच उसी दौर का है, ये दरवाज़ा उसी दौर का है जो आज से 47 साल पहले था। ये देखें, ये 47 साल पहले का ये वही दरवाज़ा है अब तक लगा हुआ। ये इधर से ये सारा इलाका हमारे पास होता था। और अगर ये देखें, अब बिल्कुल जंगल बन चुका है।
ये कमरा वो है। अब यहाँ तो मुझे वैसे ही खौफ आ रहा है देखते हुए भी कि इतना खंडर बन गया है। ये कमरा मेरी वालदा के पास होता था, ये वाला कमरा। इधर बाहर कूलर तो ये बाद में शायद लगा हो, लेकिन ऑलमोस्ट बिल्डिंग वैसी सी है कुछ। तो यहाँ हमारा किचन होता था। ये देखें, यहाँ कोई सांप वगैरह ना निकल आए मुझे, लेकिन मुझे शौक बहुत चढ़ा हुआ है देखने का। ये देखें, ये हमारा किचन होता था, बिल्कुल खंडर हो चुका है। आप दिखाएं सर। ये देखें, ये हमारा किचन था, ये सारा अगर आपको नजर आ रहा है तो ये खंडर इस टाइम बिल्कुल बन चुका है, बाहर जंगल बन चुका है। तो ये देख लें ज़रा, ये मेरे बहन भाइयों के लिए सौगात हो सकती है कि यहाँ पे कुछ बहन भाई पैदा हुए। ये सारा इसी तरह था। ये ओए होए, बिल्कुल जंगल बन गया। उस टाइम ये दरख्त था तो सही, लेकिन काफ़ी छोटा था। वो खजूर बहुत छोटी थी। ये वो सामने मस्जिद है। ये देखे, इतना बड़ा घर था, ये वहां से लेके ये सारा सहन ही सहन था हमारे पास। यहाँ पे एक दरख्त होता था लसूड़े का, वो ख़त्म हो गया। ओहो, आए ज़रा। और उस टाइम यहाँ पे कुआं होता था, तो जो लड़के होते थे ना, वो अपने लिए एजाज़ समझते थे कि ख़ुद तो वज़ू करनी है उन्होंने, और एक दो डोंगों को जो बीच में से डोल निकालते हैं, एक दो डोल उन्होंने लोगों को निकाल के और वज़ू करानी है। ग़ालिबन अब कुआं बंद हो चुका है। यहाँ कहीं था कुआं, हाँ बंद हो चुका, सब कुछ ख़त्म हो गया, वो कुआं ही ख़त्म हो गया। यहाँ कुआं होता था। ओह, पहचान सकते हो हैं? हाँ, लाहौरों आए। नहीं, उन्होंने नहीं पछाणिया, मैनू पछाणो, वो तो पहली बारी आए ने। अल्लाह दा करम। ते नूर नू तो फौत होए बड़ा अरसा हो गया मेरा ख्याल है। पछाण ते लो पहले, मैं है कौन? भाई ये जेड़े भाई बाबा नूर थे ना, हाँ, ये किसी दादा जी को आए थे। नहीं मैं नहीं है, पछाणेगा। मेरा भरा ने आया। अंसारी साहब होंदे सन, मकबूल अहमद अंसारी, किसी टाइम याद आया जे इंजीनियर हैं? हाँ, याद आ गया जे कोई? नहीं भाई मैंने पाया जी ने अभी एक बार भाई आए थे तो। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। एक बार भाई थे। ए अहमद है? नहीं, अच्छा अच्छा, ये भी नूर दा बेटा ने? पोतो, अच्छा आप मंदिर जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तो वैसे ही इधरों गुजर रहा सा। बड़ी मेहरबानी। वो किसी टाइम मेरे वाले साहब इतने इंजीनियर होंदे सन, मकबूल अहमद अंसारी, तुसी नाम सुनिया होगा कभी, तुहाडे दादा दे दौर विच समझ लो। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਆਏ ਸੀ ਨਾ। हाँ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪੀਲੀ ਵਾਲੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਨਾ ਬੜੀ ਨਾ ਬੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਣਾ? ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। अच्छा, चलो मेरा सलाम दुआ दिया जाए उन्होंने। क्या फरूक साहब आए सन लाहौरों, वो मेरा कोल है। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਲਕ ਦਾ ਫੱਡਾ ਵੀ ਪਿਆਰ। हाँ ਮਲਕ ਨੂੰ ਆਜ ਨਾਲ हाँ, फड्डा भी पिया सी। तुसी उस टाइम की सो? तुसी नहर महकमे सो ना? हाँ, की सो भला लगे? ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਰਸਟੋਸ ਕੁੱਕ।
ओहो को मैं ਭਾਈ ਦੀ ਨਾਥ इनायत ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਅਨ ਜਾਂ ਐਸਸੀ ਆਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਸ਼ੁਕੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਸੀ ਅਕਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਅਨ ਵੀ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣੇ ਐਕਸੀਅਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਭਲਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਐਕਸੀਅਨ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਲੀਲ ਤਾਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਜਲੀਲ ਤਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ 31 12 98 ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਜੇ ਵੀ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਛੱਡੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਨਾਥ ਇਨਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕੁੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਉਹ ਹੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਪਕਾਣਾ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਕਦੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ 77 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 77 78 ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸਮਝ ਲੈ ਉਹ ਕੋਠੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹਾਂ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਫੱਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੂੰਜੀ ਕੱਟਣ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਕੱਲੁਫ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਸਾਂਝੇ ਜੇ ਪਰੋਣੇ ਜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬਸ ਇਹ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਖਲੂਸ ਹੈ ਮਾਲੀ ਬਸ਼ੀਰ ਹੈ ਇੱਕ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਉਹ ਤੇ ਫੌਤ ਕੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਦੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਚਲੇ ਉਹ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਦੇ ਸਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੂਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆਈ ਹੈ ਮੱਛੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਚ ਜੇ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਮੱਛੀ ਫੜ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੁੰਡੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਗਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਗੰਡੋਏ ਸ਼ੰਡੋਏ ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਓਏ ਹੋਏ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪੀਸ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ 1.5 ਪਾ 10 ਕਿਲੋ ਅੱਛਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਜਲਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੱਗ ਜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਆਹੋ ਮੱਛੀ ਦਾ ਤੇ ਚੱਕਰ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਾਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਵਕੂਫ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਆਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਟੋਰਦੇ ਆ ਜੇ ਗੰਡੋਏ ਸ਼ੁੰਡੋਏ ਇਹ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਬੰਦੋਬस्त करे हेड कॉलोनी से निकले हैं उसके बाद रेस्ट हाउस आए हैं अब रेस्ट हाउस से हमारा सफ़र शुरू हो रहा है टुवर्ड हेड वर्क्स ये इस तरफ एक नहर है और ये देखें इसकी खूबसूरती सुकून और सारा कुछ ये वो सड़क है जहाँ पे हम हेड बल्लो की उतरते थे और उसके बाद पैदल पैदल इधर अपने घर पहुँचते थे कॉलोनी में जो मैंने आपको अब खंडरात दिखाए हैं वहाँ तक ये हमारे लेफ़्ट साइड पे भी अब एक नहर है और इसकी अब देखें और यहाँ से इसकी इब्तदा खूबसूरती की भी हो जाती है ये हेड वर्क्स तक इसी तरह हमारे लेफ़्ट साइड पे नहर रहेगी और एक नहर जो हमारे घर के सामने भी आपको शायद नज़र आई हो वो नहर हमारे राइट साइड पे अब आपको नज़र आएगी और आगे जाके ये दोनों नहरें कितना खूबसूरत मंज़र पेश करती हैं कि दरमियान में सड़क है और दोनों तरफ नहर है शायद पाकिस्तान में शायद और कोई जगह हो मुझे नहीं इतनी मालूमात लेकिन जो यहाँ की खूबसूरती है मैं फिरता रहता हूँ लेकिन मैंने वो खूबसूरती कहीं नहीं देखी जो आगे जाके आपको थोड़ी सी हम दिखाएंगे भी इस नहर की खूबसूरती देखें यहाँ का सुकून देखें और अब तक ये
47 साल ने सदी पहले का किस्सा है जो मैं आपको सुना रहा हूँ कि जब हम यहाँ रहते थे तो उस टाइम भी यहाँ पे इतना ही सुकून था। हालांकि इतने साल गुजरने के बाद एक आधी सदी गुजर गई है, लेकिन सुकून आपको इस सड़क पे वैसा ही नज़र आ रहा है। दोनों तरफ, एक तरफ दरख्त हैं और एक तरफ नहर है, और आगे आके वो जो हमारे राइट साइड पे नहर है वो भी ज़रा हमारे करीब आ जाती है। हम जैसे साथियों आज आपको एक छोटा सा और तजर्बा करवाते हैं। हम हेड बल्लोकी में हैं और ये भाई साहब यहाँ पे छोटा सा जाल लगा के मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे, दूसरा माइक दिखाएं, पहले इन्होंने यहाँ पे कोई चावल, कच्चे चावल पाए ने जी तुसी? अच्छा, और वो कितनी देर पहले डाले हुए हैं? आधा घंटा। और वो आधा घंटा पहले डाले हुए हैं यहाँ पे चावल इन्होंने। अब्दुल्ला भाई ये तो नहीं आ रहा इसमें, ये माइक क्यों नहीं आ गया? ये लो जी, जरा तुसी जरा तफसील नाल दस्या जे कि अच्छा तुसी दस सकते हो जरा एवं तरकीब लोगों वास्ते? आधा घंटा पहले इन्होंने चावल डाले हैं बीच में, और ये अब जाल डालने लगे हैं। ये आप जरा देखें जाल को डालते हुए, ये देखें ये जाल डाला है, और यहाँ पे इन्होंने पहले चावल डाले हुए थे। ए लो जी जरा दस्या जे कितनी देर बाद खींच लेंदे हो? 2 मिनट बाद। अच्छा, ये सिर्फ 2 मिनट बाद उतार लेंगे ये। अब अर किस्मत है, आ गई ना आई जाल लग गया थले। अच्छा, ये देखें नाजरीन, ये आपके लिए शायद एक नया तजर्बा हो कि इस तरह छोटा से उसके जरिए मछली पकड़ने का तरीका। ये नहर है, नहर का नाम क्या है जी? LBDC नहर है हेड बल्लोकी में, उसके उस पे इन्होंने किनारे पे लगाया है। और ये देखें नहीं आई। और ये फिलहाल खाली आया है जाल। दोबारा सुटोगे उन बस। ये जाल सुटन दी भी एक तरकीब होंदी है जी? तरकीब सुटन दी तरकीब है, उंज दा मतलब अच्छा, जाल दा नाम ले लेंदा ना, इंदा सुटन दे सारा काम। हाँ, यानी कि पहले पूरा उत्ते फैलेगा फिर थल्ले जाके बैठेगा। थल्ले भी इंज जिवें उत्ते डिगदा है इस तरह ही थल्ले चला जाता है। ये चावल कितने छुट्टे होंदे ने तकरीबन? इतने थे। अच्छा, एक छन्नी। ये नाजरीन अभी आपको दोबारा दिखाएंगे। पहली कोशिश नाकाम हुई है। अच्छा, और अब ये दोबारा जाल फेंकने लगे हैं। ये देखें जरा, ये देखिए, ये अगे नहीं रोड जाता जाल। तो अगर चावलों तो बगैर छुट्टी रखो फिर नहीं आती? अड़ गई है, आ गई है मच्छी? हाँ, ओए होए, कादे च? तो फिर हुन किवें निकलेगा? मच्छी नहीं होनी बिच? और ये अब जाल गया है फंस। अब वो जाएंगे और जाके दोबारा जाल निकाल लेंगे पहले। ये इतना मुश्किल काम है मछली खाना, और वो देसी मछली। और उससे पहले इन्होंने चावल डाल के आधा पौना घंटा इंतजार किया है इसका, कच्चे चावल। और ये अब जाल को वापस खींचने जा रहे हैं पानी में। इन्होंने तैरना आंदा है?
पानी तो ठंडा होएगा। बड़ा मेहनत तलब काम है। ओह, हाँ जी खुश है। ये देखें दूसरी कोशिश कामयाब हुई और तकरीबन किलो का एक पीस आ गया है। ये कौन सी नस्ल है सर? गुलफाम। अच्छा, ये जो हमें रेडियो पे मिलती है वो यही है? नहीं नहीं नहीं, वो काला रोहू और वो भी फार्मी। ये हाँ। खालिस देसी है। खालिस देसी है। इस तरह जरा इन्होंने दिखाया जाए। ये देखें, ये नाजरीन ये गुलफाम है और तकरीबन 1 किलो 1.5 किलो का दाना है। माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह जी, जबरदस्त। और ये देखें, हमारे नीचे गेट नजर आ रहे हैं जिनसे ये दरवाजे उठते हैं बैराज के, और ये वो मोटरें और पुली है, ये मोटरें और गेयर बक्सा और पुली है, जिससे ये पूरा सिस्टम नीचे ये इस तरफ वेट है। अगर मेरे पैरों के नीचे देखें ये वेट है और उस तरफ गेट है, ये काउंटर वेट है उसका। ये नीचे जाएगा, गेट ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आएगा, गेट नीचे चला जाएगा। और यहाँ पे आज मैं अपने वालिद मकबूल अहमद अंसारी साहब को दुआओं में, अपनी इल्तिजाओं में आज याद कर रहा हूँ। सिर्फ इस वजह से याद कर रहा हूँ, उनके नाम की वजह से मैं इसके आज उस पुल पे चढ़ा हूँ। ये 47 साल बाद उनका नाम मैंने यहाँ पे लिया। कुछ लोग उन्हें जानते थे, बूढ़े, और कुछ उनकी आगे औलाद थी वो भी उन्हें नाम से जानते थे। उन्होंने हमें इजाज़त दी कि आप अगर चढ़ते ऊपर का गुजारा करना चाहते हैं तो करें। तो ये मेरे वालिद साहब इस तरह आज भी मेरे लिए उसी तरह ज़िंदा है और मेरे लिए फ़ख्र है कि उनके नाम की वजह से ये एजाज़ मुझे दोबारा हासिल हुआ कि 47 साल भी उन्हें जानने वाले लोगों ने इतनी इज़्ज़त की है, यकीन माने कि बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की, जो उन्हें जानते थे। तो ये अब आप नज़ारा करेंगे हुआ है। और वो 2 नहरें भी अगर इस तरफ दिखाएं तो ये 2 नहरें निकाली हुई हैं। तो ये जो है ज़बरदस्त ही हमारा आज का रहा टूर, और उम्मीद है आप भी महजूज हुए होंगे। हाँ जी। शुक्रिया।